सभी मित्रों को मेरी तरफ से शुभ संध्या और गुड नाइट का भी टाइम है। तो मैं आज मोटिवेशन में बच्चों के खान पान के बारे में आप लोगों को थोड़ा सा मोटिवेट करना चाहता हूँ। चाहे बच्चे हों, चाहे यंग हों, चाहे बूढ़े लोग हों, आज हमारा खान पान इतना खराब हो चुका है कि उससे बीमारी ही बीमारी होने वाली है, लेकिन हमें मालूम कुछ भी नहीं है। दुकानों में जाते हैं, रंग बिरंगे अलग अलग टाइप के आपके वहाँ पर जो है पैकेट लटके रहते हैं। चिप्स हैं, कुरकुरे हैं और बहुत सारी चीज़ें हैं। मैं उतनों का नाम लूँ तो आप बोलोगे यार इतनी चीज़ें पैकेट बंद हैं। आपके बच्चे उन चीज़ों का सेवन कर रहे हैं। हम किसी के घर में जाते हैं ना, बोले यार बच्चों के लिए क्या ले जाएं? कुरकुरे ले जाएं यार, किंडर जॉय ले जाएं यार, चिप्स ले जाएं, कोल्ड ड्रिंक्स ले जाएं। आज ये बड़ा सोचनीय विषय है दोस्तों। अगर हमने इन पैकेट बंद चीज़ों से और डब्बे बंद जो भी प्लास्टिक के हैं, चाहे किसी भी कंटेनर पे बंद होके आ रहे हैं वो चीज़ें, अगर उनको हमने अवॉइड नहीं किया तो हमारा स्वास्थ्य खराब तो होगा ही होगा और हमारा बच्चों का स्वास्थ्य इतना खराब होगा कि आपने जो जिंदगी भर कमाया है ना वो भी कम पड़ेगा। तो मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि आप जो भी इस प्रकार की चीज़ें हैं, सब केमिकल युक्त चीज़ें हैं। एक पैकेट के अंदर वो 6 महीने तक उसकी लाइफ टाइम है। क्यों है? अगर आप एक सेब का दाना है या कोई भी चीज़ है, राशन पानी जो भी है, अगर आप उसको खुली हवा में रखते हैं या किसी चीज़ में पैक नहीं करते हैं तो वो हफ्ते के अंदर खराब हो जाती है। लेकिन वो 6-6 महीने तक कैसे उसमें सुरक्षित रह रहा है, उसका भी कोई कारण है। लेकिन उसको फसाई ने तो उसको अप्रूव कर रखा है, लेकिन आप लोगों को मालूम नहीं है उसमें ग्रीन स्टिकर भी लगा हुआ है, ये आपके स्वास्थ्य के लिए सही है। लेकिन इसका दोष किसको देंगे हम? सरकार को देंगे या उस कंपनी को देंगे? नहीं देंगे। इस दुनिया में सारी चीज़ें उपलब्ध हैं। अब इस्तेमाल किसने करना है ये हमने सोचना है। बीड़ी है, सिगरेट है, स्मग है, रम या शराब जो भी चीज़ें हैं, बनाने वाले ने बनाई हैं। अब सेवन करने वाला कौन है? हम लोग हैं। तो ये चीज़ें हमको सोचना पड़ेगा ना। मुझे बीड़ी सिगरेट नहीं पीना चाहिए, मुझे शराब नहीं पीना चाहिए, मुझे पैकेट बंद चीज़ें नहीं खानी चाहिए। ये कौन बताएगा? सरकार कभी नहीं बताएगी या दूसरा कोई और आदमी नहीं बताएगा। व्यवसाय वाला आदमी नहीं बताएगा कि मेरी दुकान से आप मत ले जाओ, आपके बच्चे का पेट खराब हो जाएगा, ये दिक्कत हो जाएगी। तो दोस्तों आपको खुद जागरूक होना पड़ेगा कि इन चीज़ों से आने वाले भविष्य में आपके शरीर के ऊपर, आपके बच्चों के ऊपर इसका क्या इफेक्ट होने वाला है। आज बच्चे 2-2, 3-3 दिन तक वॉशरूम नहीं जाते हैं। क्यों नहीं जाते हैं? मैदे वाली जितनी भी चीज़ें बन रही है मार्केट में, चाहे समोसा बन रहा है, मोमो बन रहे हैं, जलेबी बन रही हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं, सब केमिकल युक्त बन रही हैं। आपके मार्केट में जो भी फल फ्रूट आ रहे हैं, सब्जियां आ रही हैं, सब में केमिकल है, यूरिया है, डीएपी है, क्या चीज़ें नहीं। तो आप जो है कैसे कह सकते हैं कि हम सुरक्षित हैं, हमारा ये खाना सही है? तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि आप अपने बच्चों के लिए कभी भी आप मार्केट में जाते हैं या कोई चीज़ लाते हैं तो आप उचित मात्रा में ही सेवन करें उस चीज़ का। आप ये कुरकुरे हो गए, ये चीज़ें तो आप अवॉइड कर दें।
अब कुरकुरे कंपनी वाला बोलेगा यार ये कौन होता है मेरा अवॉइड करने वाला। हम कह रहे हैं अगर मेरे खिलाफ कार्रवाई भी होगी तो हम कहते हैं कि आज बच्चे 6 महीने 1 साल 2 साल में पीलिया हो जा रहा है और पथरी हो जा रही है। सबसे कारण डॉक्टर बताता है कि फास्ट फूड इसका मुख्य कारण है। तो वो पहले वो डॉक्टर के खिलाफ कार्रवाई होगी जो कह रहा है कि इसमें केमिकल युक्त है, इससे बीमारियां हो रही है। वो डॉक्टर बताएगा कि इसमें क्या कमियां हैं। पैसा खर्च किसका हो रहा है? हमारा हो रहा है। कमा कौन रहा है? डॉक्टर। डॉक्टर कह रहा है कि इस ये खाने से इसमें ये तकलीफ हो रही है, लेकिन फिर भी हमने आंख मूंद करके चलते हैं हम लोग। तो अगर आपने अपना खुद का स्वास्थ्य और अपने बच्चों का स्वास्थ्य सही चाहते हैं तो आप ये पैकेट बंद जितनी भी चीज़ें हैं इनको अवॉइड करें। और आप समोसा और ये चाउमीन है, मोमो है, ये सारी चीज़ें आपको अवॉइड करनी पड़ेंगी। हाँ, कभी आपने हफ्ते महीने 2 महीने में कभी कभी सेवन कर लिया, उससे ज़्यादा अफेक्टेड नहीं होगा। आप स्वाद ले सकते हैं, हम ही नहीं कह सकते भी इतनी चीज़ें आप छोड़ नहीं सकते। लेकिन आपने उसको जो 100% इस्तेमाल कर रहे हैं ना, उसको आपने 1% या 2% इस्तेमाल करना है। 90% आप उसको अवॉइड करना पड़ेगा, तब आप अपने स्वास्थ्य को बचा सकते हैं और अपने बच्चों के स्वास्थ्य को बचा सकते हैं। नहीं तो आने वाले समय में ना आप बचोगे, ना आपके बच्चे बचेंगे और ना आपका पैसा बचेगा। तो दोस्तों, जो भी मार्केट में इस प्रकार की चीज़ें हैं उन चीज़ों को आप अवॉइड करें और अपने बच्चों के स्वास्थ्य के ऊपर ध्यान दें। मैंने पहले भी बोला था कि आप ऑर्गेनिक चीज़ों का इस्तेमाल करें। आप अपने घर में, आंगन में, आप अपने छत के ऊपर मिट्टी डाल करके, उसमें गोबर की खाद डाल करके, उसमें जो है आप ऑर्गेनिक चीज़ें घर में उगाएं और उसका सेवन करें। यूरिया, डीएपी जितने भी हैं ना, ये सब केमिकल है। हम लोग पहाड़ में रहते हैं, हमने आने पिछले 10 साल से, मैं घर में भी, मैं अभी तो मैं रिटायरमेंट अभी पिछले साल ही हुआ हूँ, मैं घर में भाई को बोलता था कि आपने बिल्कुल ये यूरिया खाद, डीएपी और ये चीज़ें बिल्कुल इस्तेमाल नहीं करनी, जो भी होगी गोबर की खाद ही डाली जाएगी। तो मैं सबको आगाह करना चाहता हूँ कि आप गाय भैंस पालना तो लोगों ने छोड़ दिया है, कहाँ से आएगा गोबर? तो आपके इतने तो रोडों पे घूम रही हैं गाय, इतने जानवर तो हैं ही ना अभी भी। तो आप कैसे न कैसे उस गोबर को इकट्ठा करें और ऑर्गेनिक खाद का इस्तेमाल करें, और ऑर्गेनिक चीज़ों का ही आप इस्तेमाल करेंगे तो आपके लिए बेहतर होगा। और मेरा दूसरा ये भी गुजारिश है कि जो ये पशुओं के लिए अत्याचार हो रहा है, इस अत्याचार को कैसे न कैसे रोका जाए। चाहे सरकार के नुमाइंदे हों, जो हम लोग हैं, हम लोग, सरकार क्या करेगी? हम अपने घर में पाल रहे हैं, जब तक दूध दे रहा है उसको दूध निकाल लें, जैसे दूध देना उसका बंद, उसको मैंने अपने घर से निकाल दिया है। क्यों? पहले हमको खुद को ठीक करना पड़ेगा, फिर हम सरकार के ऊपर दोष देंगे। कई लोग बोलते हैं ना सरकार क्या सुविधा करे, सरकार ने थोड़ी पाली थी गाय, ये गाय तो हमने पाली थी ना, हमारे जैसे लोगों ने पाली थी। अगर सरकार गौशाला बना करके गौशाला से बाहर कर रही तो तब बोले यार गौशाला बनाया सरकार ने और उसको लास्ट में दूध नहीं निकला तो बाहर कर दिया। ऐसा नहीं है, लोगों की सोच अलग अलग होती है। दोषी खुद होते हैं लेकिन मरते दूसरे के ऊपर है। तो दोस्तों, जो भी अगर आपके अंदर ताकत है, क्षमता है कि हम गाय पाल सकते हैं, भैंस पाल सकते हैं, बैल पाल सकते हैं, तभी आप पालिएगा, नहीं तो आप उसको पालना ही बंद कर दें। ये रोडों में छोड़ने से कितनी हत्या हो रही है। भूखे नंगे हैं, बारिश में भीग रहे हैं, ठंड में कांप रहे हैं, वो दुआएं आपको मिलेंगी उनकी, जो आपने इस रोडों में छोड़े हैं ना गाय बच्चों को। इसकी दुआएं जिसने भी इन गाय भैंसों को और बैलों को, बछड़ों को छोड़ा है ना, आप अगले नहीं, इसी जन्म में आप लोगों को इसका वो मिलेगा फल, मैं बता रहा हूँ आपको। तो आप इस प्रकार का अन्याय न करें और अपने घर में रखें, उनको पालें, खाद बनाएं, ऑर्गेनिक खाद बनाओ और अपने खेतों में डालो, और आप भी स्वस्थ रहो और उनको भी उनका भी पालन पोषण करो।
तो वीडियो हो गया 10 मिनट का, लेकिन मैं डेली डेली इस प्रकार से मैं आपको मोटिवेशनल चीज़ें बताने का मैंने एक प्रण किया है। तो दोस्तों, अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आता है तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और अपने दोस्तों को भी शेयर करें। तब आपको इसका सभी लोगों को बेनिफिट होना चाहिए कि हाँ, वास्तविक चीज़ें क्या है। तो अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कल इसी टाइम पर 9 बजे के टाइम पर मैं डेली लाइव आता हूँ और मैं इस प्रकार से कुछ अपनी तरफ से जो मोटिवेशनल चीज़ें हों आपको बताना, शेयर करना ज़रूर समझता हूँ। तो अभी के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।